नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, जिसके लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैसे रूट 2 जो है वो इरेशनल है। अब बात करते हैं, प्रूफ करेंगे रूट 3 इरेशनल है और उसका प्रूफ यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए, तो जैसा हमने रूट 2 प्रूफ किया था बिल्कुल उसी तरीके से हमें प्रूफ करना है कि रूट 3 जो है वो इरेशनल है, तो बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम जो रूट 3 है वो रैशनल है। देन अगर वो रैशनल है तो उसको हम ए बाय बी फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पहले ही हमने कह दिया है कि ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर रूट 3 अगर रैशनल नंबर है तो उसको ए अपॉन बी फॉर्म में लिख सकते हो, और ये वो वाला फॉर्म है जहाँ पर ए और बी को प्राइम है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब कि ए और बी को और आप ज़्यादा कट नहीं कर सकते। तो जब आप बी को ट्रांसपोज करोगे तो रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको मिलेगा बी रूट 3 इज इक्वल टू ए। फिर हम दोनों ही साइड को स्क्वायर करेंगे, तो अगर b और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3b स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर, और RHS में a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि a स्क्वायर जो है वो 3 इंटू बी स्क्वायर है, मतलब कि a स्क्वायर को 3 से डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि a स्क्वायर का एक फैक्टर 3 है, तो 3 से डिवाइड होगा a स्क्वायर। तो अगर a स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि a जो है वो भी 3 से डिवाइड होगा। हमने जो थ्योरम प्रूफ किया था ऊपर, इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर, देखो 3, ये जो 3 है वो प्राइम नंबर है। इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर एंड इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर अगर p से डिवाइड होता है तो a भी p से डिवाइड होगा। तो ये जो थ्योरम था वो हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर हमने कहा कि a जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। अब अगर a 3 से डिवाइड हो रहा है तो a कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। तो a जो है वो होगा, a जो है वो 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल होना मतलब कि 3 इंटू सी। अब इस वैल्यू को हम वापस इस वाले फार्मूला में पुट कर देंगे, इस वाले आइडेंटिटी में पुट कर देंगे। तो 3b स्क्वायर और a के बदले हम पुट कर देंगे 3 की, और ये हो जाएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ब्रैकेट के अंदर जो भी है उन सब का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और c का स्क्वायर c स्क्वायर, और इन दोनों में कॉमन है 3, तो 3 3 ज़ा 9, तो b स्क्वायर मिलेगा आपको 3c स्क्वायर। देखिए, तो b स्क्वायर जो है वो 3 इंटू सी स्क्वायर है, तो मतलब इसका मतलब यही हुआ कि बी स्क्वायर 3 से डिवाइड हो सकता है। तो अगर बी स्क्वायर 3 से डिवाइड हो सकता है तो जो हमारा थ्योरम था उसके अकॉर्डिंग बी जो है वो भी 3 से डिवाइड हो सकता है। तो बी भी 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कि ए और बी के बीच में 3 जो है वो कॉमन फैक्टर है। तो हमने तो पहले कहा कि ये जो को प्राइम है ये दोनों तो लेकिन को प्राइम तो नहीं है, इन दोनों के बीच में 3 जो है वो कॉमन है। तो ये जो हमने कहा कि को प्राइम है वो अजम्पशन हमारा रॉन्ग हो गया, वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया हमारा अजम्पशन वो, और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ? क्योंकि हमारा अजम्पशन ही रॉन्ग था कि रूट 3 जो है वो रैशनल है। सो देयरफॉर जो हमारा अजम्पशन था, सी यहाँ पे लिखा हुआ है देयरफॉर ए एंड बी हैव एटलीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। तो इस फैक्ट को तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि ए और बी को प्राइम था, ये हमने माना था, तो ये तो गलत हो रहा है। तो और ये गलत कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए हो रहा है हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट अजम्पशन कि रूट 3 जो है वो रैशनल, ये हमारा अजम्पशन इनकरेक्ट है। तो अगर ये हमारा अजम्पशन इनकरेक्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ? वी कंक्लूड दैट रूट 3 इज इरेशनल। बस, तो इस तरीके से ये प्रूफ होंगे। ये जितने भी प्राइम नंबर्स वाले जो भी एग्जांपल्स होंगे जहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर है, जैसे कि रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, ऐसे कोई भी प्रूफ अगर एग्ज़ाम में आए तो आपको इसी तरीके से प्रूफ करना है बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो सबसे पहले हमें अज्यूम कर लेना है कि वो रैशनल है तो उसको ए बाय बी फॉर्म में लिख सकते हो। चलिए मैं आपको फिर से एक बार ये एग्ज़ाम्पल एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि ऐसे एग्जाम्पल्स एग्ज़ाम में आए तो कैसे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने कहा कि रूट 3 जो है अज्यूम किया, ये हमने अज्यूम किया कि रूट 3
रैशनल है तो हम ए अपॉन बी फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर ए और बी क्या होंगे, को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ए और बी के बीच में, ये हमारी अजम्पशन है। तो अगर √3 रैशनल है तो जब आप ये बी को ट्रांसपोज करोगे तो ये हो जाएगा b√3, बी को हमने ट्रांसपोज किया यहाँ पे √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा ए। फिर हमने दोनों ही साइड का स्क्वायर किया तो √3 का स्क्वायर होता है 3 और बी का स्क्वायर होगा b² इज इक्वल टू a²। तो इसका मतलब ये होता है कि a² जो है वो 3 का मल्टीपल है, a² 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब कि a² जो है वो डिवाइड हो सकता है 3 से, और अगर a² 3 से डिवाइड हो सकता है तो a भी 3 से डिवाइड हो सकता है, ये तो हमारा थ्योरम कहता है। और अगर a 3 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब ये है कि a जो है वो 3 का मल्टीपल होगा। फिर अगर a 3 का मल्टीपल है, यहाँ पर हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है, तो क्योंकि और ये वाला स्टेटमेंट भी, ठीक है। तो यही ठीक है, तो a3 का मल्टीपल प्रूफ हुआ, इसी को हम इसमें पुट करेंगे। तो अगर a3 का मल्टीपल है, इसका मतलब तो इसका मतलब ये हुआ कि 3b² इज इक्वल टू 3c², ये वैल्यू इसमें पुट की तो 3b² इज इक्वल टू 9c², 3 3 9 होता है, तो b² इज इक्वल टू 3c²। इसका मतलब होता है कि b² जो है वो 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब कि b² 3 से डिवाइड हो सकता है, और अगर b² 3 से डिवाइड हो सकता है तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम b भी 3 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो a भी 3 से डिवाइड हो सकता है और b भी 3 से डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब कि a और b के बीच में 3 इज़ अ कॉमन फैक्टर। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ए और बी के बीच में 3 कॉमन फैक्टर है, और ऊपर हमने कहा कि ए और बी को प्राइम है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट था वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो हमारा अजम्पशन था, क्या था हमारा अजम्पशन कि √3 रैशनल है, देयरफॉर √3 इज़ नॉट रैशनल बट √3 इज़ एन इरेशनल। जैसा हमने √2 के लिए प्रूफ किया था वही √3 के लिए करना है, और अगर वही एग्ज़ाम में आपको √5 के लिए आए तो भी आपको इसी तरीके से प्रूफ करना है, और अगर √7 के लिए आए या √11 के लिए आए या √17 के लिए आए तो भी आपको इसी तरीके से करना है। बस आपको ये स्टेटमेंट वाइज लिखना है, और इन स्टेटमेंट का मतलब यही होता है जो मैंने आपको यहाँ पर सिंपल वे में एक्सप्लेन किया। आपको स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट लिख लेना है, और एग्ज़ाम में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही है। सिंपल सा है, देखकर इसको आपको घबराना नहीं है। इसके स्टेटमेंट्स काफ़ी बड़े लग रहे हैं लेकिन है नहीं, डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, होप करता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।